नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, उसके आधार पर देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे। देखते हैं। भारत की जनगणना पर आधारित ऑनलाइन प्रश्न है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। भारत की जनगणना का विषय किस सूची में सम्मिलित किया गया? संघ सूची में। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाती है? डेमोग्राफी। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ सरकार को सौंपा गया है? धारा 246 के अंतर्गत। भारत में पहली बार आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो के काल में कब हुई थी? सन 1772 ईस्वी में। सन 1772 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित प्राधिकृत रूप से पहली बार जनगणना कब करवाई गई? 1881 में। भारत का प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था? हेनरी प्लाउडेन था। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में। भारत में जनगणना का कार्य किसके निर्देश के अनुसार होता है? गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयन या जनगणना आयुक्त के निर्देशानुसार। भारत में 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही, इसलिए इसे कहा जाता है महाविभाजक वर्ष यानी ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लघु विभाजक वर्ष। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी जिसमें 14 सवाल सम्मिलित किए गए थे? 1951 में। भारत में प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना कब की गई थी? 2001 में। किस वर्ष की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी? 2011 की। किस वर्ष की जनगणना भारत की स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है? 2011 की। ओवरऑल 15वीं है और स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना में कुल कितने सवाल सम्मिलित किए गए थे? 29 सवाल। वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 17.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत विश्व के केवल कितना प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है? 2.4%। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.5 करोड़ है। अब 142 करोड़ हो गई लगभग, हालांकि अभी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? 17.5%। 10 की जन्म वृद्धि दर कितना है? 17.7 करोड़। 17.7% यानी 18.14 करोड़ है कुल एक दशक में। वार्षिक जन्म वृद्धि दर कितना है? 1.64%। भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 62.31 करोड़ है। भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 58.47 करोड़ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश 16.16% जनसंख्या रहती है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर 9.4%। बिहार 8.07% जनसंख्या है। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? सबसे पहले केरल, मिजोरम, फिर त्रिपुरा। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे, महाराष्ट्र में। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। टोटल 75 जिले हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं। भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 74%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14%। महिला साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? 65.46%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल 93.9%। मिजोरम 91.6%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल 96% है। मिजोरम 93.7% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल है 92%। मिजोरम है 89.4%। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? बिहार है 63.8% यानी 63.8%। अरुणाचल प्रदेश है 67%। तीसरे स्थान पर राजस्थान है 67
67.1%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? बिहार 73.4%, अरुणाचल प्रदेश 73.7%, आंध्र प्रदेश 75.6%। बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है 52.7%, फिर बिहार है 53.3%, झारखंड है 56.2%। बढ़ते हुए क्रम में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सरचिप मिजोरम का है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर मध्य प्रदेश का। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और पश्चिम बंगाल 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। न्यूनतम घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, जहां 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? उत्तर पूर्वी दिल्ली। न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है? दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश है। भारत में लिंगानुपात कितना है? 943 1000 पुरुषों पर, यानी 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। शिशु लिंगानुपात कितना है? 919 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? केरल 1084, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा 879। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? माहे, पुडुचेरी 1176 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर पुडुचेरी में। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? दमन 533 प्रति 1000 पर। अब थोड़ा देख लेते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ प्रश्न। कौन प्रधानमंत्री एक दिन भी संसद नहीं गए? चौधरी चरण सिंह। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन था? कौन है होता है? प्रधानमंत्री। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी। कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। स्वतंत्र संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत का प्रावधान है? अनुच्छेद 75 में। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? 6 माह तक। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत की मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए गए थे? लोकसभा से। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? RK षणमुगम शेट्टी। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। आखिरी क्वेश्चन था। चिकित्सा विज्ञान संबंधी आविष्कार है वैज्ञानिक और खोज का नाम क्या है? बेटे ने किसकी खोज की? इंसुलिन की। जी डोमांग ने सल्फर ड्रग्स की। डॉक्टर पल मुलर ने DDT की खोज की। ओइजैक मैन ने बेरी की चिकित्सा का खोज की। आर्थर बर्ग तथा जेम्स वाटसन ने RNA की खोज की। बर्ग तथा वाटसन ने। जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने DNA की खोज की। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। एंड फ्लोरे 1929 और विलियम हार्वे 1628 नहीं 1928 होगा। रुधिर परिवहन की खोज की। कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। मतलब किसका समूह कौन सा है? A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, ये सब। सॉरी कार्ल लैंड स्टीनर ने रुधिर समूह की खोज की। हनीमैन होम्योपैथी की स्थापना की। फंक ने विटामिन की खोज की। मैक्सवेल ने विटामिन A की खोज की। मैक्सवेल ने ही विटामिन B की खोज की। जोक्स होल्टकल ने विटामिन C की खोज की। FG हॉपकिंस 1992 विटामिन D की खोज की। एडवर्ड जेनर ने 1776 में चेचक का टीका बनाया। ड्रेसर ने एस्पिरिन बनाई। रेबी ने क्लोरोक्विनिन बनाई।
हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड बनाया। फेनिल ने टेरामाइसिन की खोज की। लीवन-हॉक ने जीवाणुओं की खोज की। बैनी बैक्टीरिया। रॉबर्ट ने टाइफाइड के जीवाणुओं की खोज की। रीड ने पीले बुखार की चिकित्सा की खोज की। पॉल एरिक ने सिफिलिस की चिकित्सा की खोज की। फिंसेन ने अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा चिकित्सा की खोज की। रॉबर्ट कोच 1882 ने टीबी की चिकित्सा की खोज की। लेनेक ने 1816 में स्टेथोस्कोप की खोज की। लॉर्ड जोसेफ लिस्टर 1867 ने एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज की। लुई पाश्चर 1882 ने हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज की। रेबीज जिसे कहते हैं, लुई पाश्चर ने रेबीज की टीके को खोज की। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस 1920 में मलेरिया की चिकित्सा की खोज की। डॉक्टर जॉन्स ई साल्क ने एंटी पोलियो वैक्सीन बनाई 1955 में। सर जोन्स हैरिसन ने क्लोरोफार्म की खोज की थी। वैक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण की खोज की। हनीमैन ने होम्योपैथी की स्थापना की। फिर देख लेते हैं आधुनिक भारत के से रिलेटेड कुछ प्रश्न है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जीसी हिल्टन। शिमला समझौता कब हुआ? 1945 में। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया? रॉलेट एक्ट 1919 में आया। भारत में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की? दयाल दास ने। किस क्रांतिकारी को सबसे कम उम्र में फांसी की सजा सुनाई गई? खुदीराम बोस को। कैसर हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने लेने से मना कर दिया? महात्मा गांधी। लेने से मना नहीं कर दिया बल्कि उसे वापस कर दी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल का और काशीराम ने। सैमन कमीशन को किस और नाम से जाना जाता है? व्हाइट्समैन कमीशन। कांग्रेस का विभाजन किन दलों के बीच हुआ था? 1907 में। नरम दल व गरम दल। सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? चौथ और स्वदेशमुखी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। आज़ादी के बाद कुछ दिन तक रहे। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। नादिर शाह को कहा जाता है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। गुरमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद ने। प्रथम गोल में सम्मेलन कब हुआ? 17 नवंबर 1930 को। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया? लॉर्ड वेलेजली ने। भारत में प्रथम बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो ने। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई? लॉर्ड रिपन को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहांदार शाह को। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। डंडा फौज का गठन किसने किया? चमनदीप, पंजाब में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय कौन था? हंसराज। मेवाड़ में भील आंदोलन का प्रमुख नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। हार्वर्ड ब्लॉक संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। जनरल नॉलेज देख लेते हैं एक बार और। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में। चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कस्बा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? 1921 में, मालाबार केरल में। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? दिसंबर 1916 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 को। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। आगरा किले किसने बनवाया था? अकबर ने। किसके जन्म दिवस का खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को प्रतिवर्ष। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 19 अप्रैल 1917 को।
चंपारण सत्याग्रह हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की? चंद्रगुप्त द्वितीय की। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तो दोस्तों ये रहा पूरा आज का जनरल अवेयरनेस जीके क्वेश्चन जी। ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे।